नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम MCQ के फॉर्म में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आज का जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि पूछा जा रहा है प्रश्न में कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले जो सिपाहियों थे उनकी जो सर्वाधिक संख्या थी वो कहां से थी। क्या वो बिहार से, क्या बंगाल से, क्या वो अवध से थी या फिर राजस्थान से। तो देखिए, सर्वाधिक जो संख्या थी 1857 में भाग लेने, अगर मैं सिपाहियों की बात करूं तो कहाँ से थे वो, अवध से हो जाते हैं। कहाँ से हो जाते हैं? अवध से हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया वह फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे कि पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के वह कौन से नेता थे जिन्हें पहले पकड़ा गया और फिर उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। चलिए, आपके सामने ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, उसके सामने नाना साहब, कुंवर सिंह, फिर है आपके तात्या टोपे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले पकड़ा गया फिर फांसी पे चढ़ा दिया गया था किसको, तो ये हो जाएगा तात्या टोपे को। किसको? तात्या टोपे को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का जो सरकारी इतिहासकार कौन है। क्या वो RC मजूमदार थे, VD सावरकर थे, SN सेन थे या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, ये जो स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार थे वो कौन थे? SN सेन। कौन थे? SN सेन। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न हमारा है 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बिहार विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, जनता का विद्रोह में भाग लेना, सैनिक दमन या फिर संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। तो देखिए, 1857 के विद्रोह की जो असफलता का जो कारण रहा था ये रहा था संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ने 1857 की घटना को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा ब्रिटिश थे जिन्होंने 1857 की घटना को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना है। ठीक है, क्या वो चार्ल्स बाल थे, क्या TR होम्स थे या फिर आउटरम एवं टेलर थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना है किसने? तो आउटरम एवं टेलर ने। किसने माना है? आउटरम एवं टेलर ने। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस समकालीन ब्रिटिश संसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन वो ब्रिटिश सांसद थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो देखिए, क्या वो डिज रायली जी थे, लॉर्ड एलनब्रो थे, लॉर्ड कैनिंग थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिए थे वो किसने दिए थे? तो डिज रायली जी। किसने दिए थे? डिज रायली जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, क्या वो पामस्टन थे, क्या वो वालपोल थे, क्या वो बेंजामिन डिग्रेली थे या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पामस्टन। कौन थे? पामस्टन ही थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि 1857 के जब विद्रोह हो रहा था उस समय मुगल शासक कौन था। ठीक है, क्या वो शाह आलम द्वितीय थे, मोहम्मद शाह रंगीला थे, बहादुर शाह जफर थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मुगल शासक कौन हुआ करते थे उस समय? वो करते थे बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा क्या है? 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में किसने नेतृत्व किया। ठीक है, आपको बताना है
कि बरेली में किसने नेतृत्व किया 1857 में, ठीक है। क्या वो तात्या टोपे थे, क्या वो बख्श खान थे, क्या वो खान बहादुर थे, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए बरेली के बाद जैसे ही आता है तो आपको याद होगा कि क्या है वहाँ पे खान बहादुर जी, ठीक है। कौन थे? खान बहादुर जी ही वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक को 1857 के विद्रोही आंदोलन के पहले अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से ऐसे शासक थे जिनको 1857 के विद्रोही आंदोलन के पहले से ही अंग्रेजों ने क्या किया? पेंशन देने से इनकार कर दिया था। क्या वो रानी लक्ष्मीबाई थे, क्या वो नाना साहब थे, क्या वो पेशवा बाजीराव थे, या फिर बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। तो वो कौन थे? तो वो थे हमारे नाना साहब जी। कौन थे? नाना साहब जी को ही पेंशन देने से इनकार कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध था किससे था? आपको बताना है कि वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे था। क्या वो अवध से थे, क्या वो लखनऊ से थे, क्या वो कानपुर से थे, या फिर बिहार से थे, ठीक है। तो कुंवर सिंह कहाँ से थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो वो कहाँ से थे? वो थे बिहार से। कहाँ से थे? तो बिहार से थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए नाना साहब का मूल नाम क्या था? आपको बताना है कि नाना साहब का मूल नाम जो था वो क्या था। क्या वो गंगाधर था, क्या दामोदर था, राम सिंह था, या फिर धोंदूपंत था, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर आप लोग करेंगे। तो नाना साहब का जो मूल नाम था वो क्या था? धोंदूपंत। क्या था? धोंदूपंत। क्या था? धोंदूपंत था, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के भारतीय विद्रोह के संदर्भ में स्वतंत्रता का पहला, ठीक है, युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। आपको बताना है कि स्वतंत्रता का पहला जो युद्ध शब्द था वो सबसे पहले किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ था। तो क्या वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, या फिर कार्ल मार्क्स जी थे, या फिर विनय दामोदर सावरकर जी थे, या फिर थे इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग सही इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? विनय दामोदर सावरकर। क्या हो जाएगा? विनय दामोदर सावरकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? द ग्रेट रिबेलियन, ठीक है, पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आपको बताना है कि द ग्रेट रिबेलियन जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है ना। क्या वो अशोक मेहता जी ने लिखा है, क्या वो डॉक्टर एस सेन ने लिखा है, आर सी मजूमदार ने लिखा है, या फिर सी एल सोआर्स ने लिखा है। चलिए इसका आप लोग सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? तो दी ग्रेट रिवेलियन जो लिखे हैं वो किसने लिखा है? तो अशोक मेहता जी ने। किसने लिखा है? अशोक मेहता जी के द्वारा दी ग्रेट रिवेलियन लिखा गया है पुस्तक, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है, ठीक है। आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कि वह कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कि जिन्होंने कहा कि 1857 में कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है ना। क्या महारानी विक्टोरिया जी थे, क्या वो लॉर्ड कैनिंग जी थे, क्या बहादुर शाह जी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट था किसका था? वो था बहादुर शाह जी का। किसका था? बहादुर शाह का था, ठीक ना। बहादुर शाह जी का ये स्टेटमेंट था कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में अब नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए बताएंगे। क्या वो कुंवर सिंह थे, क्या वो नाना साहब जी थे, क्या वो बेगम हजरत महल थे, या फिर बिरजिस कादिर थे, ठीक है। तो लखनऊ में कौन हुआ करते थे? आपको पता है कि कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो ये कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो कुंवर सिंह की बात आप करोगे तो कहाँ से थे? बिहार से, है ना। कहाँ से थे? बिहार की ये कुंवर सिंह थे, ठीक है। चलिए दूसरा का आपका क्या है? नाना साहब आपको पता है कानपुर से थे, और बेगम हजरत महल क्या हो जाएंगे? ये लखनऊ से, है ना। कहाँ से हो जाएंगे? लखनऊ से आपके बेगम हजरत महल जी नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, 1857 की क्रांति को, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की भी उपाधि दी गई थी? आपसे पूछा जा रहा है, अगर प्रश्न को देखेंगे
तो भारत के जो गवर्नर जनरल होते थे उसको वायसराय की उपाधि दी गई थी। बस इतना सा प्रश्न में है, ठीक है। क्या 1848 में दिया गया था, 1862 में दिया गया था, 1858 में दिया गया था, या फिर 1856 में दिया गया था? चलिए इसका आप लोग सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? तो अगर मैं बात करूं, गवर्नर जनरल से वायसराय की जो उपाधि दी गई थी वो दिया गया था 1858 को, यानी कि 1858 को, ठीक है। कब दिया गया था? तो 1858 को, है ना, 1858 में, 1858 में यह उपाधि गवर्नर जनरल से वायसराय की उपाधि दे दी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के दो बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि वह कौन सा अंग्रेज सैन्य अफसर थे जिन्होंने बहादुर शाह के दोनों बेटों की हत्या का जिम्मेदार माना जाता है या फिर जिम्मेदार था, ठीक है। क्या वो नील जी थे? ठीक है। क्या वो जनरल हेवालाक जी थे? ठीक है। या क्या फिर जनरल हडसन जी थे या फिर जनरल कैंपबेल थे? ठीक है, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो जो दोनों बेटों की हत्या का जो जिम्मेदार था कौन था? आपको पता होगा कि हडसन हडसन करके थे। तो जनरल हडसन करके आप आंसर को याद रखना कि बहादुर शाह के दोनों बेटों की जो हत्या का जिम्मेदार माना जाता है जनरल हडसन जी को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? आपको बताना है कि जो मंगल पांडे थे वो किस विद्रोह से संबंधित थे, ठीक है। क्या वो दिल्ली से थे, क्या वो मेरठ से थे, या फिर बैरकपुर से थे, या फिर दीनापुर से थे? चलिए इसका आप लोग सही आंसर करेंगे कि वो कहाँ से थे, ठीक है। तो मंगल पांडे की बात करेंगे तो मंगल पांडे जो थे वो कहाँ से थे? बैरकपुर से। कहाँ से थे? बैरकपुर से वो विद्रोह से संबंधित थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस, ठीक है, बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था? आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा बटालियन था जिन्होंने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था, ठीक है। आपके सामने है 34 नेटिव, ठीक है, 19 नेटिव, ठीक है, 27वीं नेटिव या फिर 29वीं नेटिव, ठीक है। इसका आप लोग सही आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखिए बुरहानपुर में जो 1857 की जो में क्रांति का विद्रोह प्रारंभ किए थे वो कौन किए थे? आपका किए थे 19वीं नेटिव। कौन किए थे? 19वीं नेटिव। वहां पे बुरहानपुर में इन्होंने विद्रोह को प्रारंभ किया था, ठीक है। तो ये आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 1857 की क्रांति से आपको हमने कराया। और भी ये जो आपको जो वीडियो ये जो मिला है सेशन, इसके आगे भी सेशन कंटिन्यू रहेगी। 1857 की क्रांति से टोटल 5 आपको सेशन होंगे, ठीक है, जिसमें लगभग सारे प्रश्न जो भी 1857 की क्रांति से बनते हैं, ठीक है, सारे के सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।